हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पांडे जी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एक नए अपडेट के साथ पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स का जो विवाद था, वो जो योजित याचिकाएं थीं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सरकार चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया यानी 69,000 शिक्षक भर्ती को गतिमान रख सकती है, लेकिन उससे पूर्व शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 सीटें रिजर्व रखनी होगी। तो इसका सीधा सीधा आशय ये है कि सरकार अगर इस 69,000 भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, लगातार जारी रखना चाहती है, तो शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 सीटें रिजर्व कर दे, शेष प्रक्रियाएं आगे करती रहें। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जटिल समस्या हो जाएगी। ये सीट रिजर्व कहाँ से होंगे। शिक्षा मित्रों का जो चयन हुआ है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर 37,339 शिक्षा मित्रों का रिजर्व करने की सीट बात आ रही है, तो फिर ये सीट रिजर्व किस आधार पर कैसे होगी, ये थोड़ा पेचीदा मामला बन गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके अगली सुनवाई की डेट जो है वो 14 जुलाई मुकर्रर की गई है। अगर 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होती है तो कोर्ट का आदेश 14 जुलाई तक प्रभावी है। 14 जुलाई तक गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती 69,000 में गतिमान रख सकती है, लेकिन शिक्षा मित्रों की 14 जुलाई तक ये 37,339 सीटें रिजर्व रखनी होगी। तो 14 जुलाई को ही पता चल पाएगा कि इस मुद्दे का परिणाम क्या होता है। आज कोर्ट में बहस हुई और बहस में शिक्षा मित्र पक्ष के वकीलों का कहना था कि अगर आपने विज्ञापन में कट ऑफ का जिक्र नहीं किया है तो फिर परीक्षा के बाद इस तरह से कट ऑफ लगाना यह तर्कसंगत नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। सरकार की तरफ से जो पैरविकार वकील थे वो कह रहे थे, उनका कहना ये था कि 60-65 हम इसलिए कट ऑफ लगाए हैं क्योंकि इसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमें क्वालिटी एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, इसलिए हमें कुछ अच्छे शिक्षकों का ही चयन करने के लिए यह निर्धारण 60-65% पे किया गया है। दूसरा तर्क सरकार की तरफ से ये दिया गया है कि 60-65% में जो शिक्षा मित्र हमारे पास हो रहे हैं, जो उत्तीर्ण हैं, उनको हम इसमें नियुक्ति दे रहे हैं। हमने शिक्षा मित्रों को कहीं बाहर नहीं किया है। जबकि शिक्षा मित्रों का कहना था कि अगर 60-65 का परसेंटेज लगता है तो हमारे बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी बाहर हो जाएंगे। तो ये सुनवाई का मुद्दा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि शिक्षा मित्रों के 37,339 सीटें रिजर्व रखी जाए। सरकार चाहे तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गतिमान रख सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट ने रोका नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन सीटों के रिजर्वेशन के बाद गतिमान किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया रह पाएगी, यह बहुत टेढ़ी चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, एक सामान्य आंकड़ा दे दें कि यदि 40-45 मार्क्स रखा जाता है क्वालिफाइंग, तो 40-45 मार्क्स में इस परसेंटेज पे शिक्षा मित्रों की जो संख्या होगी वो कुल मिला के 45,357 इतने हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन पास होंगे। 45,357 ये कब पास होंगे? जब मेरिट 40 और 45 पे बनेगी। लेकिन जब ये 60-65 पे बनती है तो 60-65 में मात्र हमारे शिक्षा मित्र जो भाई हैं बहन हैं वो 8,018 सीट पे ही प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए यह मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आज अब तक का अपडेट यही है। कोर्ट से अभी कोई हार्ड कॉपी नहीं आई है। अब तक की सूचना यही है। अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है तो मैं पुनः आपको सूचित कर दूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहते हैं कि सूचनाओं से अपडेट रहें तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सूचना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।